ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? उनसे प्रार्थना है वीडियो ना करें। सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं 4 बच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं। हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? उसको अपने देवता में चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता। हाँ, वो ऐसे रूमाल। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। देखिए कैसे आज के इंटरव्यू में जब पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से न्यूज 18 के एंकर ने इंटरव्यू लिया और उनसे ये पूछा कि आप हमेशा विवादों में क्यों बने रहते हैं, और ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रेमानंद जी महाराज और जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी जो कि बागेश्वर बाबा के गुरु हैं, दोनों लोगों के बारे में जो विवाद हुआ था उसमें वो क्या कहते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या हिंदू राष्ट्र कोई कट्टर सोच नहीं है, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि आपके देख करके वो सुनने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे बड़े शंकराचार्य और कुछ संत आपके पीछे पड़े हैं, तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, आप उनकी प्रतिक्रिया कैसे करेंगे, उन्हें आप क्या बोलेंगे। और उनसे ये पूछा गया कि हमारे हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करना चाहिए और आपकी शादी कब होगी। और सच में ऐसे एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग सवाल जवाब इनसे किए गए, जिसको देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं और मजा भी आने वाला है। इसीलिए अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा और ऐसा कमेंट करिएगा कि सनातन विरोधियों का देख करके होश उड़ जाए। ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी की। देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी, सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लेकिन आपकी बात, अब समय वो आ गया एक छत्र के नीचे बैठने का, अब समय वो आ गया एक स्वर में बोलने का, अब समय आ गया मतांतर ये इसको एक तरफ करके अपने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके अब समय आ गया सनातन के एक ध्वज को लेकर के सबके साथ चलने का और सबको लेकर चलने का और एक मंच पर बैठने का। लेकिन वर्तमान में प्रकृति जो इस देश में हो रही है वो निश्चित रूप से सनातन के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रहण का काम कर रही है। चाहे वो संतों का विवाद हो, चाहे वो तीर्थों पर टिप्पणियां हो, चाहे वो रामचरितमानस का विवाद हो, मानवता पर विवाद हो, मानव सभ्यता पर विवाद हो, महिलाओं पर विवाद हो, बच्चों पर विवाद हो, या फिर नग्नता या फुहरता परोसी जा रही हो, या फिर सोशल मीडिया पर बच्चे नचैया और बेटियां नचनिया बन रही हो। ये सब हमारी सनातन संस्कृति और देश की स्थिति को बुरा ना मानना, ये देश की स्थिति को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा, हमारा माना कहना यही है। सभी आचार्यों से आपकी मीडिया को न्यूज 18 को सब लोग देखते हैं और हम कहेंगे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। अब संतों से प्रार्थना है वीडियो ना खेलें, यदि लड़नी है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें और जो होना हो सो हो जाए। वीडियो खेल करके दूसरों को उंगली उठाने का मौका न दिया जाए। जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं चाहिए। 4। अच्छा 4 करने चाहिए। हाँ। अरे 3 पर इतना विवाद हो गया, उनके पीछे पड़ गए सब। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं। किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? ये तो फिर फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा पूरा। है जी, फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा। जब उनके 12-12 बच्चे खा पी लेते भगवान की कृपा से तो 4 नहीं पाल पाओगे। तो मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत। देखिए भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से। अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूजों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूजों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूजों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते, आपकी न्यूजों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते, आपकी न्यूजों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते, आपकी ही न्यूज पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप। सन्यासी और कथावाचकों के मंच पर नेताओं का आना उचित है? देखिए राजपीठ और व्यासपीठ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यासपीठ जो परंपरा और जो संकेत करे उसमें यदि राजपीठ के लोग सुधार के लिए अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हम जिस सनातन धर्म में व्यासपीठ की परंपरा में बैठते हैं उस व्यासपीठ से बिगड़े को भी गले लगाने की क्षमता रखते हैं। फिर राजनेताओं की तो बात अलग है।
हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं, उन सबसे प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। अब मोदी जी आपको छोटा भाई कहते हैं। वो हमें छोटा भाई कह के गए, ये लोग और आवे तो हमको और छोटा कह दें, हमें दिक्कत नहीं है, या बड़ा कह दें, हम मना नहीं करेंगे। सबके भाव है, उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। जी, अखिलेश यादव का आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। मिले नहीं है, इंतजार है कि कोई देखे जाए। हम तो कहते हैं ऊपर टेबल पे दे जाए, बाढ़ में अस्पताल में लगाएंगे, भंडारे में लगाएंगे, वैसे अभी हम कर्जा में हैं, कर्जा चुका लेंगे। आप तो साधु हैं, संत हैं, बाबा हैं, आप क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ, हम कुछ करेंगे नहीं, बेटियों का विवाह करेंगे। जब इस देश में नाचने वाले करोड़ों ले सकते हैं तो साधु दक्षिणा लेकर के, जब इस देश में विमल गुटखा का, अन्य गुटकों का प्रचार करने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में सट्टा खिलवाने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में अश्लीलता नग्नता फैलाने वाले सिंगर करोड़ों ले सकते हैं, तो साधु यदि 2-5 रुपया लेकर के गरीब बेटियों का घर बसवा दे, अस्पताल बनवा दे, तो बुराई नहीं है। लोगों को दिल खोल करके करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति हमारे जैसा काम करे। लेकिन अब देखिए, आप कहते हैं कि किसी नाचने वाली को या फिर किसी नाचने वाले को इतने पैसे मिल सकते हैं। आपको इन नाचने वालों से, एक्टर से दिक्कत है क्या? संजय दत्त को किसी से दिक्कत नहीं, वो हमारे सब प्रिय है, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है ये जो बीच में बोलने वाले खुजली वाले हैं उनसे। तो ये जो अखिलेश यादव जी का 50 लाख वाला बयान था, ये खुजली वाला है या दूसरा है? हम कुछ कह नहीं सकते, नेताओं पर हम कोई बयान देते नहीं। इस पर नेता तो आपके देते हैं बयान, वो देते रहते हैं, चूंकि अपन तो साधु हैं, गंगा में तो सब स्नान करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? अखिलेश यादव भी आपको कहते हैं, तेज प्रताप यादव भी आपको कहते हैं, वो आपके बिहार दौरे से खुश नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बड़ी बनाई जाती हैं, उनका मंतव्य बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, और गलत होता भी हो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। देखो भाई, हमारे लिए सब समान है। जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रिय हैं, उतने ही कमलनाथ जी प्रिय हैं, उतने ही हमको अखिलेश जी भी प्रिय हैं, उतने ही तेजस्वी जी भी प्रिय हैं। हम सबके लिए साधुवाद आशीर्वाद देते, भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले, और जो वो कह रहे हैं वो अपनी विचारधारा से। कई बार ना जब ब्रीफिंग फीडबैक गलत पहुंचती है तब व्यक्ति कुछ भी बोल देता। अब तुम्हारे कान में आके कह दे कि बाबा जी तो गड़बड़ है, तो हम कितने भी बढ़िया बने रहे, पर तुम्हारा कान भरने वाला इतना बोल दे तो आप उसी नजर से तो आपके बारे में कौन कान भर रहा है? हमें नहीं है पता, अब वो जाने कि जिनके कान भरते हैं। अच्छा, हर शब्द के अर्थ के अनेक शब्द के अनेक अर्थ, शब्दा नाम अनेक अर्थ, हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। हम यहाँ खड़े हैं तो कहेगा बाबा चेहरा चमकाने आ गया, बाबा देखो मीडियाबाजी कर रहा है, बाबा को टीवी में बने रहने का बड़ा शौक है, बाबा को वायरल होने का बड़ा शौक है, बाबा तो दिल्ली में डोल रहा। कुछ लोगों का ये दर्शन है, बहुत बढ़िया है, कम से कम सनातन में कोई बोलने वाला तो है। कुछ ऐसा भी करें, कुछ ऐसा करें, अरे गुरु बहुत बेस्ट है, ये करोगे तभी सनातन बचेगा। आप कहते भी हो करते भी हो, तो अपनी अपनी दृष्टि हो, जैसे आप हो। अब हमारी दृष्टि में आप बहुत बढ़िया पत्रकार हो, आपका वर्तमान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और बहुत जल्दी अपने शब्दों को बदलकर सामने वालों को फंसाने की कला आप जानते हो। हमारे और सत्य बोलने की कला है, बेबाकी से बोलने की कला है, आप पिछड़ते नहीं हो। न्यूज 18 अपनी बात से कभी हटता नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वाह, अरे ये तो फलाने की मीडिया है, ये तो फलाने, कुछ लोग गोदी मीडिया कहते थे। तो ये अपने अपनी दृष्टि है, आपके प्रति भी ऐसी दृष्टि रखते, हमारे प्रति भी कुछ लोग। अब कोई किसी को प्रभु श्री राम भगवान दिखाई देते, किसी रावण को राजकुमार दिखाई देते थे। तो अपना अपना चश्मा का खेल है, आपने व्हाइट चश्मा लगा रखा, कुछ लोगों ने काला लगा रखा। भगवा हिंद की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात करी, क्या ये सांप्रदायिक सोच नहीं है? क्या ये कट्टर सोच नहीं? वाह, गजबाई हिंद अच्छी सोच है। उसको तो किसी ने अच्छा नहीं बोला। हाँ, तो उसी के जवाब में काउंटर में कि आप गजबाई हिंद मांगोगे, हम भगवाई हिंद बना देंगे। लेकिन फिर ये ध्रुवीकरण होता है इससे ना। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई साहब। हमें क्या लगी? अब किसी ने कहा, हमारा सीधा सा सिद्धांत है, कुछ लोग इस देश में तिरंगे में चांद देखना चाहते, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते। लेकिन जब आप गजवा हिंद की इस बात भी कट्टर सोच है, और भगवा ये हिंद कट्टर सोच नहीं है, भगवा ये हिंद है वसुधैव कुटुंबकम। कैसे?
ऐसे कि हम सनातनी परंपरा में किसी को मारने पर भरोसा नहीं रखते। हमने तलवारों की नोक पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया है। हमने कभी भी किसी भी बहन बेटियों के बांग्लादेश में एक घटना हुई है, जरा देख लीजिए कि कितनी कट्टरता सोच होती है कुछ लोगों के अंदर, कि कितनी मानसिकता गिरी हुई। 9 वर्ष की बच्ची के साथ में 6 महीने पहले रेप हुआ और लगभग 29 लोगों ने रेप किया। उसकी मां चिल्लाती रही चौराहे पर, लेकिन रेप हुआ क्यों? क्योंकि वो बच्ची सिर्फ हिंदू थी। ये सोच है कुछ लोगों की। हम इस सोच के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रस खान के भी दोहा गाते हैं। बात आती है तो हमने कभी ये नहीं कहा कि मजा रहे उनकी आस्था के श्रद्धा का केंद्र है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान इस्लाम खराब है। नहीं, सबको अपनी अपनी आस्था का पूजा करने का अधिकार है, सबको अपने ईश्वर को मनाने का अधिकार है। लेकिन आप दबाव देकर के नहीं मना सकते, आप प्रभाव देकर के नहीं मना सकते। तो गजबा ये हिंद है, सर तन से कलम कर देना ये सोच का, भगवा ये हिंद है, सबको गले लगा देना। और पहलगाम में तो धर्म पूछ कर गोली मारी गई। पहलगाम क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, तब तो 9 ठिकाने अपनी सेना ने ठोके। लेकिन मुनीर के बारे में आप क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झिकलेट आदमी है। क्या आदमी है? झिकलेट है वो। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका अर्थ नहीं बता सकते हैं, गूगल करो। जिकलेट का अर्थ आपने ये उसका मतलब ये है, जिकलेट का मतलब ये है कि भाई बिच्छू का मंत्र जानते नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है जी। लेकिन मुनीर ने जो बात बोली, जब पहलगाम आतंकी हमले से पहले उन्होंने बोला हमारा देश अलग इसलिए हुआ क्योंकि हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है, हमारी पद्धति अलग है, हमारा जीवन अलग है। बिल्कुल। सो बस 1947 में आपको अलग एक जगह भी दे दी, और हमको एक बात से आज भी हमको मन में दुख है। जब 1947 में 47 में धर्म के नाम पर जगह बांट दी, देश में ये बच कौन गए? बताइए, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? तो जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक बंटवारे में कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो ये रह गई कि फिर बिल्कुल ही यहां से सफाया कर देना चाहिए थे वहां उनके वाले, और हमारे वाले वहां से पूरे ले आने थे। तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? तो ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।